गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम सीटेट का पहला क्लास ले रहा हूं, ठीक है। और आज हम सीटेट में सब्जेक्ट जो है मैथ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैथ में बहुत सारे लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, तो मैथ का जब तक हमारा अगर सीटेट हमको पास करना है तो मैथ का हमारा बेसिक सही होना बहुत ज़रूरी है। और बेसिक सही होने के लिए हमें कैलकुलेशन आना चाहिए, क्योंकि सीटेट में बहुत सारा मैथ का ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता जो हम लोग से नहीं होगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, क्लास 3 के, 4 के और 5 के जो भी स्टैंडर्ड हैं उसी से क्वेश्चंस आते हैं। अब जब आप सिलेबस खोल के देखेंगे कि मैथ के सिलेबस में क्या है तो आपको पता चलेगा। फ्रैक्शन है, फिर आपका डिविजिबिलिटी का रूल है, फिर आपका वो है डेसिमल है, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे नियम है और उन सारी चीजों को अगर हम जब तक क्लियर नहीं करेंगे, जब तक हमारा बेसिक सही नहीं होगा, तब तक हम उस चीज को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे आपका कुछ बेसिक क्लियर करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। यहाँ पे मैं डिविजिबिलिटी का रूल आपको बताने वाला हूँ। डिविजिबिलिटी का रूल है 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, ऐसे आगे चलते सो ऑन, ठीक है, 11 तक है, ठीक है। तो ये सारे हम लोग रूल पढ़ेंगे। ये रूल अगर हमें आ जाता है मैथ का तो हम बेसिक जो कैलकुलेशन होता है उसको काफी आसानी से करेंगे। मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाता हूं कैसे कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होगा, ठीक है। आइए हम पढ़ते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, ठीक है ना। यानी डिविजिबिलिटी का 2 का रूल क्या है हमारा, ठीक है। तो देखिए डिविजिबिलिटी का रूल हमारा 2 का ये है कि अगर कोई नंबर हमारा यूनिट प्लेस पे हो, यूनिट प्लेस वंस प्लेस जानते हैं ना, जो वंस प्लेस पे हो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिए यहां पे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने लिख दिया 2 3 4 6, मैंने ये नंबर लिखा 2 3 4 6, ठीक है। तो आप जानते होंगे छोटे ही क्लास से पढ़ाया जा रहा है कि इस वाले प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वंस प्लेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वंस प्लेस बोलते हैं, या तो इसको यूनिट प्लेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन प्लेस बोलते हैं या तो यूनिट प्लेस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा वाला जो हमारा प्लेस है इसको हम टेंस प्लेस बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा वाला जो प्लेस है हम लोग का, ये क्या होता है, 100 प्लेस होता है, ठीक है। ये 100 प्लेस होता है, ठीक है। और चौथा क्या होता है, इसी तरह 1000 होता है, ठीक है। ये 1000 होता है हमारा, ठीक है। ऐसे ही हम और भी नंबर लिखेंगे तो 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर उसके बाद आगे जो भी होगा, ठीक है, अरब, ठीक है, ऐसे करके हमारे होंगे। तो मैं इसमें यह बताना चाहता हूं कि ये जो डिविजिबिलिटी का रूल है हमारा 2 का, यानी 2 से ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो हमारे पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएंगे। डिविजिबल मतलब होता है पूरी तरह से कट जाएंगे। यानी अगर मैं डिवाइड दूं किसी भी नंबर में 2 से तो वो पूरी तरह से कट जाए, कोई रिमाइंडर ना बचे। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि मैंने ले लिया 85, ठीक है, 85 ले लिया। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये 85 पूरी तरह से हमारा 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यानी डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 85 को 2 से डिविजिबल करके देखेंगे, ठीक है। आप डिवाइड तो ऐसे ही करते हैं ना, तो ऐसे आप डिवाइड करेंगे तो देखिए कैसे होगा, 2 4 जा 8, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, कट गया, यानी 0 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये वाला 5 यहां पे क्या होगा, उतर गया, ठीक है। ये 5 यहां पे आ गया। अब 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। 2 2 जो कितना होता है 4, अब 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे आप फ्रेंड देख रहे हैं कि 85 क्या है हमारा, 2 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है। अगर पूरी तरह से डिविजिबल होता है तो यहाँ रिमाइंडर नहीं बचता, ठीक है ना। तो यही चीज हम जानने के लिए, हमको देख के नंबर पता चल जाएगा कि ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है कि नहीं। इसीलिए हमको डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हम अगर कोई नंबर लिखा हुआ देखते हैं तो हम देख के उसको बता सकते हैं कि ये नंबर जो लिखा हुआ है ये किस नंबर से कटेगा। इसलिए हम इस रूल को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा डिविजिबिलिटी के रूल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि 2 से कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो हमारे कट जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे डिविजिबिलिटी का रूल 2 का क्या है कि यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस या हमारा वंस प्लेस, जो वंस टेंस आप बोलते हैं, वंस प्लेस पे, अगर यूनिट प्लेस पे या वन प्लेस पे हमारा 0 2 4 6 और 8 अगर नंबर दिखाई देता है तो वो नंबर क्या होगा, हमारा 2 से डिविजिबल होगा। ऐसे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं एग्जांपल बताता हूं, आप लोग को अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे मैं लिख दूं 24, मैं लिख दूं 38, मैं लिख दूं 94, ठीक है, मैं लिख दूं 70, मैं लिख दूं 86। जैसे मैंने यहां पे बहुत सारे नंबर लिखे हैं, एग्जांपल में आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है।
तो ये एग्जाम्पल में जो भी नंबर है, देखिए इसका यूनिट प्लेस क्या है, 4 है, 8 है, फिर 4 है, ये क्या है 0 है, ये 6 है। अगर हम कोई और भी नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हम 22 ले लिए, तो यहाँ पे क्या है 2 है। तो यूनिट प्लेस आप देख रहे हैं ना, यूनिट प्लेस या वंस प्लेस जिसको कहते हैं, ये देखिए सारे वंस प्लेस पे जो मैंने टिक लगाया है, नीचे अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, दिख रहा है आपको, ठीक है। ये जितने वंस प्लेस है या यूनिट प्लेस है, ठीक है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसको हम देख के बता सकते हैं कि ये जितने नंबर मैंने एग्जाम्पल में लिखे हैं ना, ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल हैं और पूरी तरह से डिविजिबल हैं, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे ये 24 है, ठीक है, 24 है, आप 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, देखिए ये कट गया, 4 आया, 2 2 जा कितना होता है 4, देखिए यहां पे कोई रिमाइंडर बचा नहीं बचा, यानी ये 24 क्या है 2 से पूरी तरह से क्या है डिविजिबल है। यानी मैं यही बता रहा हूं कि अगर किसी भी नंबर में, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर वो नंबर में अगर यूनिट प्लेस या वंस प्लेस पे 0 या 2 या 4 या 6 या 8 आता है, तो वो क्या होगा, वो नंबर पूरा तरह से क्या होगा डिविजिबल होगा 2 से। और भी बड़ा एग्जांपल लेके मैं दिखा सकता हूं आपको, जैसे मैंने मान लीजिए 2 3 4 8 6 7 9 6, इतना बड़ा मैंने नंबर लिख दिया, ठीक है। अब मैं ये चेक करना चाहता हूं कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अब जिसको डिविजिबिलिटी का रूल नहीं पता होगा 2 का, वो इतना बड़ा नंबर को बता पाएगा कि किससे कटेगा, नहीं बता पाएगा। आप लेकिन बता सकते हैं, कैसे, हम यूनिट प्लेस पे पहला नंबर देखेंगे कि वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 6 है, और रूल में हमारा है कि यूनिट प्लेस पे 6 अगर होगा तो वो 2 से क्या होगा, डेफिनेटली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसको 2 से डिविजिबल है कि नहीं, करते हैं 2 से। 2 1 जा 2, कट गया, ये 3 उतरा, फिर 2 1 जा 2, ये देखिए यहां माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ये वाला 4 क्या होगा यहां उतरेगा, 2 7 जा कितना होगा 14, ठीक है, ये यहां पे कट गया, फिर क्या उतरेगा हमारा 8, 2 4 जा कितना होता है 8, 8 कट गया, ये 6 उतरेगा, 2 3 जा कितना होता है 6, ये 6 देखिए कट गया, फिर 7 उतरेगा हमारा, 2 3 जा फिर क्या होगा 6, माइनस करेंगे 1 आएगा, ये क्या होगा 9 उतरेगा, 2 2 8 जा 16, 2 9 जा कितना होता है 18, यहां देखिए 18, 1 1 कट गया, 9 में से 8 गया 1, ये 6 क्या हुआ उतरा यहाँ पे, 2 8 जा कितना होता है 16, और ये 16 और 16 देखिए आप पूरा 16 16 क्या हो जाएगा कट जाएगा। ये नंबर मैंने पूरा आपको डिविजिबल करके दिखाया, देखिए पूरा नीचे पूरा कट जा रहा है, कोई यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बच रहा है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप फ्रेंड देखिए एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि अगर यूनिट प्लेस पे 4 8 4 0 8 6 2 कुछ भी हो, यानी ये नंबर पे वंस प्लेस पे हमारा 0 2 4 6 अगर 6 8 अगर ये नंबर दिखाई देता है, तो ये पूरा नंबर हमारा क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। तो ये हमारा 2 का डिविजिबिलिटी का रूल है, ठीक है, पहला रूल ये है 2 का, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा 2 का रूल, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, मैं फिर से इसको बता सकता हूं दोबारा, ठीक है। आइए हम 3 का रूल चलते हैं, देखते हैं। यहां पे अब हम 3 का रूल देखेंगे, ठीक है। 3 के रूल में क्या ऐसा है जो हमको समझना है, तो 3 के रूल में क्या होता है कि जो नंबर होता है हमारा, जो भी नंबर है, जैसे एग्जांपल में मान लीजिए मैं 7 2 9, अगर ये नंबर इतना बड़ा दे दूंगा, मैं पूछूं कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसका 3 का रूल क्या है, तो जो भी नंबर दिया रहता है उन सारे नंबर का हम लोग को क्या करना होता है, सम करना होता है। सम करके क्या करना होता है, वो 3 से क्या करना होता है, डिविजिबल करना होता है। अगर 3 से वो डिविजिबल है तो हमारा पूरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। सारे नंबर को सम करके 3 से क्या हम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो क्या होगा, ये नंबर हमारा पूरा डिविजिबल होगा। देखिए मैं एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, 729 है, तो देखिए 7 को प्लस करिए, 2 को प्लस करिए और 9 को प्लस करिए, सबको प्लस कर दिए, कितना आंसर आया 18 आया, कितना आया 18 आया। 7 + 2 क्या होगा 9, और 9 + 9 क्या होगा 18, 18 आपके 3 के टेबल में आता है, या 3 से क्या है डिविजिबल है, देखिए करा के 3 से डिविजिबल, 3 6 जो कितना होता है 18, आंसर कितना है हमारा 6 आया, यानी 3 से हमारा 18 ये क्या हो रहा है कट रहा है। इसके करने का मतलब ये क्या हुआ, यानी 729 जो नंबर है हमारा, ये 3 से पूरी तरह से डिविजिबल है। आप करके देख सकते हैं, 3 2 जो कितना होता है 6,
1 आया, ये 12 हो गया, 3 4 जो 12, ये कट गया, 9 यहां से उतरा, और 3 3 जो कितना होता है 9 होता है। देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये 729 हमारा 3 से क्या है, पूरी तरह से डिविजिबल है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। तो ये हमारा क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, ठीक है, डिविजिबिलिटी का रूल है, यानी डिविजिबिलिटी बाई 3 के लिए कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया है उस नंबर को हम क्या करेंगे, सिंपली सम करेंगे, यानी जोड़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, जोड़ के देखेंगे कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर नंबर 3 से डिविजिबल होगा, पूरी तरह से कट जाएगा, तो ये जो पूरा नंबर है, होल नंबर 729, ये भी हमारा 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो ये 2 और 3 का हमारा रूल है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। आइए फ्रेंड, ये 3 का डिविजिबिलिटी का रूल है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो मैं एक और एग्जांपल आप लोग को लेके बता सकता हूं। देखिए, जैसे 729 लिया था, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 81, हमको ये चेक करना है कि 81 जो है हमारा 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आइए हम इसको चेक करते हैं। मैंने क्या कहा कि पहले नंबर को हम क्या करेंगे, आपस में सम करेंगे, यानी ये जो 81 है इसको 8 + 1 करिए, ठीक है। अब इसको प्लस करने के बाद क्या नंबर आएगा, 9 आएगा, 9 आ गया ना। तो सम कर दिए हम, सम करने के बाद क्या आया नंबर हमारा, 9 आ गया, ठीक है। अब 9 को हम देखेंगे कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, यानी 3 के टेबल में 9 आता है कि नहीं। तो 3 3 जा 9 आता है, आप लोग जानते हो बहुत अच्छी तरह से। 3 से 3 बार में कट जाएगा 9 हमारा, ठीक है ना। यानी 3 से अगर डिविजिबल है तो हमारा 81 भी क्या है, पूरी तरह से 3 से डिविजिबल होगा। कैसे होगा, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, 81, ठीक है, इसको 3 से करिए डिवाइड। 3 2 जा कितना होता है 6, क्योंकि 3 3 जब ले जाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 जो होता है 8 से बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ 8 में से 6 माइनस करिए तो कितना आता है, 2 आता है, और यहाँ से क्या आएगा हमारा 1 उतर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 7 जा कितना होता है, 3 7 जा 21 होता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे पूरी तरह से क्या हुआ, नंबर कट गए, कोई नंबर यहाँ पे हमारा रिमाइंडर नहीं बचा। तो यही रूल है 3 का। 3 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि नंबर कितना भी बड़ा हो, ठीक है, उन सारे नंबर को हम क्या करते हैं, आपस में प्लस करते हैं, यानी सम करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उस नंबर को देखते हैं कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। 3 से अगर वो नंबर डिविजिबल होता है, जो सम वाला नंबर है, तो हमारा जो नंबर होता है वो पूरी तरह से डिविजिबल होता है। जैसे मैं एक और नंबर आपको लेके दिखाता हूं कैसे, देखिए एक और एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लीजिए, देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं एक और एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमारा नंबर है, ठीक है, देख रहे हैं आप, ये हमारा नंबर है, ये इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, दिख रहा है आपको। अब इन सारे नंबर को हम लोग क्या करते हैं, आपस में सम करते हैं। अगर इसको हमको चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसको, इस नंबर को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। देखिए 3 + 6 + 8 + 1 + 3 + 8 + 2, इस पूरे को आप प्लस करेंगे, ठीक है। इन सारे नंबर को आप सम करेंगे, सम करिए कितना हुआ, 8 और 2 10, 10 3 13, 13 1 14, 14 और 6 कितना हुआ 20, 20 और 8 कितना हुआ 28, 28 और 3 कितना हुआ हमारा 31। ये नंबर कितना आया हमारा, जोड़ने के बाद 31 आया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए जो नंबर 31 आया है, ये हमारा 3 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम 3 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सॉरी, 3 10 जा 30, 3 3 कट गया, 1 से क्या होगा, 1 में से 0 जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर बच गया। तो रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब कि जो हमारा पूरा नंबर है ये हमारा डिविजिबल नहीं है 3 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या बच जा रहा है, रिमाइंडर बच जा रहा है। अगर रिमाइंडर नहीं बचता तो ये जो भी नंबर हम लिखे हैं ये क्या होता, हमारा डिविजिबल होता। जैसे एक और एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं, मान लीजिए इसी में मैंने एक नंबर ऐड कर दिया, मैंने इसमें 2 एक और ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको अगर मैं 2 एक और ऐड कर देता हूं तो यहाँ पे कितना हो जाता है, टोटल 33 हो जाता है, ठीक है ना। 31 आया था, मैंने 2 ऐड कर दिया, 33 हो गया। ये नंबर इतना बड़ा है, ठीक है। अब 33 को आप करिए, 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, कट गया, फिर 3 उतरा, 3 1 जा 3,
देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये 11 टाइम में पूरी तरह से कट गया, यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच रहा था, यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। तो अगर ये रिमाइंडर नहीं बच रहा है, ये वाला नंबर हमारा जो है, ये अगर हम जोड़ने पे ही हमारा डिविजिबल हो जा रहा है, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा 3 से। आप करके देख लीजिएगा, इस नंबर को पूरा 3 से डिविजिबल करके देखिए, ये डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि काफी बड़ा नंबर मैं करूंगा तो नीचे तक भर जाएगा, ठीक है ना, इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूं। तो ये नंबर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, पूरी तरह से डिविजिबल होगा 3 से, ये जो नंबर दिया गया है, ठीक है। अगर कहेंगे तो मैं कर भी देता हूं, देखिए यहाँ पे 3 6 8 1 3 8 2 2 यही नंबर है, ठीक है। 3 से डिविजिबल करता हूं, थोड़ा सा छोटा लिखूंगा तभी डिविजिबल हो पाएगा, ठीक है। 3 1 जा 3 कट गया, 6 आया, 3 2 जा कितना हुआ 6 हुआ, ठीक है, कट गया 8 आया, 3 2 जा कितना हुआ 6, 8 में से 6 जाएगा 2, 1 आया, 3 7 जा कितना हुआ 21, कट गया 21, कितना आया हमारा 3 यहाँ पे उतर गया, 3 1 जा 3 कट गया 8 आया, 3 2 जा 6 कितना आया 2 आया, फिर ये 2 यहाँ उतर जाएगा, 3 7 जा कितना होगा 21, 2 2 कट गया, 2 में से 1 गया 1, और ये क्या हो गया 2, 3 4 जा कितना हो गया फ्रेंड्स 12। ये देखिए पूरा हमारा नंबर, ये देखिए पूरी तरह से कट जा रहा है। यानी मैंने ये क्या कहा था, जो भी नंबर है इसको आपस में सम करने के बाद अगर हमारा नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर हमारा क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। मैंने 3 से डिवाइड करके आपको दिखा दिया, यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बच रहा है, ठीक है। अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो हमारा इसका मतलब क्या कि हमारा जो भी नंबर ये दिया हुआ है ये 3 से क्या है डिविजिबल है। समझ में आया? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। 3-4 मैंने एग्जाम्पल दे दिया आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है। आइए हम डिविजिबिलिटी के रूल 4 पे चलते हैं, ठीक है। 4 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है हम समझते हैं, ठीक है। 4 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है आइए हम देखते हैं। यहाँ पे डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4, यानी 4 का रूल क्या है, कौन सा नंबर ऐसा है जो हम देखते ही बता देंगे कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। आइए हम देखते हैं। कोई भी नंबर हो, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई भी नंबर हो उसका यूनिट प्लेस और एंड टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस और जो टेंस प्लेस है उन दोनों को, वो दोनों को अगर हम लेंगे, ठीक है, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को लेके हम वो देखेंगे कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस दोनों अगर हमारा 4 से डिविजिबल होगा तो हमारा नंबर जो भी होगा वो क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा, एग्जांपल आप लोग को ज्यादा समझ में आता है। तो आइए हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए 428 है, ठीक है, ये नंबर मैंने लिखा आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो देखिए मैं कहा कि आप यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस दोनों को एक साथ देखेंगे, ठीक है, कि ये यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस दोनों एक साथ डिविजिबल हैं कि नहीं है। तो 4 के टेबल में 28 आता है कहीं, या 4 से कट जाएगा 28, कटा के देख लेते हैं। 4 का टेबल पढ़िए, ठीक है, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा कितना होता है 28 होता है। यानी ये हमारा क्या है डिविजिबल है, 4 7 जा 28 में ये डिविजिबल है। अगर ये हमारा दो नंबर 4 से डिविजिबल है 28, तो हमारा ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। इसको चेक करते हैं, देखिए कैसे। 4 हो गया, ये 28 हो गया, 4 से डिवाइड करके चेक करिए। 4 1 जा 4 कट गया, 2 उतरा, ठीक है, यहाँ पे 2 उतरा, 2 हमारा क्या है छोटा है 4 से, तो हम क्या करेंगे 8 भी उतार लेंगे। जब दो नंबर हम डायरेक्ट यहाँ उतारते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 0 बढ़ाते हैं। पता होगा आप लोग को, डिवीजन पढ़े होंगे तो, ठीक है। 4 7 जा कितना होता है 28 होता है, ठीक है। ये 4 7 जा कितना हो गया 28 हो गया। ये देखिए पूरी तरह से कट गया, यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बचा। अगर आपको लगता है कि मेरा डिवीजन चेक करना हो, डिवीजन मेरा सही है कि नहीं, तो आप क्या करते हैं ये कोसेंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका डिवाइडेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए आप चेक कर लीजिए 107, ये 107 क्या है हमारा कोसेंट आया है, ठीक है, और ये क्या है हमारा डिवाइजर। तो डिवाइजर 4 है, इससे क्या किया जाता है मल्टीप्लाई किया जाता है। ये मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इतना आंसर नहीं आएगा हमारे डिवाइडेंट के बराबर, इसका मतलब कि जो हम डिवाइड किए हैं वो क्या है गलत है, ठीक है। करके देखिए 4 7 जा कितना होता है 28, ठीक है, 28 का क्या हुआ 8, कैरी कितना हुआ 2 हमारे पास। 4 का टेबल 0 में पढ़ेंगे तो 4 में किसी भी नंबर से 0 में किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है 0, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के रूल में है, ठीक है। जब आप मल्टीप्लीकेशन का रूल पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या को 0 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा करते हैं तो हमेशा आंसर क्या होता है 0 होता है, ठीक है।
तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 4 0 0, लेकिन ये कैरी उसके जगह पे आया है ना, क्योंकि कैरी तो लिखना है, तो 0 तो होगा नहीं, यहाँ 2 हम क्या करेंगे कैरी के जगह पे लिख देंगे। अब 4 1 4। देखिए फ्रेंड, आपने जब कोसेंट से डिवाइजर को मल्टीप्लाई किया तो आपका ये डिवाइडेंट मिल गया 428। देखिए यहाँ पे आंसर आपको, तो ये हमारा डिवाइड चेक करने का क्या तरीका है, इसको डिवाइड में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। रूल क्या होता है, वो जो पढ़ाया जाता है ये चेक करने का, उसका मैं रूल भी आपको बता देता हूं, ठीक है। यहां पे देखिए, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये हमारा पूरा रूल होता है, ये हमारा पूरा रूल होता है, ठीक है, ये हमारा रूल होता है। डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। जैसे किसी किसी में रिमाइंडर बच जाता है तो हम रिमाइंडर को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 25 है, अब 4 से हमको करना है, ठीक है, 4 से हमको डिविजिबल चेक करना है कि मेरा डिवाइड सही है कि नहीं, तो इस तरीका है करने का। देखिए 4 6 कितना होगा 24, ठीक है। 5 में से 4 गया 1, 2 से 2 मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो 1 होगा, या 0 होगा, 2 से 2 में माइनस करेंगे तो 0 होगा, तो क्या कर दिए, काट दिए। यानी यहां रिमाइंडर कितना बच रहा है, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। रीमेन मतलब क्या होता है, रीमेन मतलब बचा हुआ, इसीलिए वजह से इसका नाम रिमाइंडर रख दिया गया। रिमाइंडर मतलब क्या होता है, रिमाइंडर मतलब बचा हुआ, यानी एक बचा है यहाँ पे। ये जो हमारा 6 जिसको हम आंसर बोलते हैं कभी कभी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हम कोशेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशेंट। और ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा डिवाइजर हो जाता है, ये हमारा डिवाइजर होता है। और ये जो ऊपर ये वाला है, ये वाला क्या हो जाता है, डिवाइडेंट। ये हमारा क्या हो जाता है, डिवाइडेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा रूल है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं, देखते हैं सही है कि नहीं है। हमको ये 25 लाना है, तो देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइजर कौन सा है, ये है, यानी 4 है, 4 डिवाइजर है हमारा। फिर किसको मल्टीप्लाई करने के लिए कर रहा है, मल्टीप्लाई यहाँ पे है तो मल्टीप्लाई मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, कोसेंट क्या है, 6 है। अब देखिए 6 यहाँ लिखिए, फिर क्या लिखा है, प्लस कर दिए। रिमाइंडर कितना बचा है हमारा, 1 बचा है। अब इसको आप सॉल्व करिए, देखिए आपका आंसर कितना आएगा, 25 आएगा। देखिए 4 6 कितना होता है 24, और 24 में 1 प्लस किए तो 25 आ गया, यानी हमारा क्या आ गया, डिवाइडेंट आ गया, ठीक है। देखिए डिवाइडेंट यानी डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर आप करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइडेंट। यानी अगर हम डिवीजन करते हैं तो डिवीजन सही है कि नहीं, ये चेक करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। वैसे ये फॉर्मूला डिवीजन में पढ़ाया जाता है, मैं सोचा कि आप लोग को बता दूं अगर नहीं आ रहा हो तो, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो 4 का आप लोग को रूल समझ में आया क्या होता है। देखिए मैंने बताया कि हम कोई भी अगर नंबर देखते हैं, मान लीजिए ये इतना बड़ा नंबर है कोई, ठीक है, ये मान लीजिए इतना बड़ा नंबर है, इसको हमको चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो मैंने क्या बताया कि 4 से चेक करने के लिए यूनिट और टेंस प्लेस दोनों को एक साथ हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। सिर्फ 2 नंबर, पूरा नंबर नहीं, 2 नंबर अगर कट रहा है तो हमारा पूरा नंबर अपने आप कट जाएगा। देखिए कैसे कटेगा, ये 84 आप 4 से करके देखिए पहले कट रहा है कि नहीं। 4 2 कितना होता है, 8 होता है, कट गया, ये 4 आया, 4 1 4। अगर ये 2 नंबर कट रहा है हमारा 4 से, तो हमारा ये पूरा नंबर 4 से कटेगा, यही रूल है, ठीक है ना। बस यही आपको बताना था। तो देखिए मैं आपको पूरा करके दिखाता हूं। देखिए ये नंबर है ना पूरा 8 4 2 8 4। लीजिए आप 4 से करके देखिए इसको, पूरा तरह से डिविजिबल है कि नहीं। आप करेंगे तो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। तो पूरा नंबर हमको डिविजिबल ना करना पड़े तो बस हम 2 नंबर डिविजिबल करके चेक करते हैं कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर 2 नंबर लास्ट का डिविजिबल है तो हमारा पूरा नंबर 4 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। देखिए देखते हैं, 4 2 8 कट गया, 4 उतरा, 4 1 4 कट गया। अब देखिए ये 2 उतरेगा, 2 उतरेगा तो 2 हमारा क्या है, छोटा है 4 से, तो हम क्या करेंगे 8 को भी उतारेंगे। जब 2 नंबर जब एक साथ उतरता है तो यहाँ पे क्या बढ़ता है, 0 बढ़ता है, ठीक है। अब 4 7 कितना होता है
28 आपका कट गया। अब देखिए यहाँ पे 4 बचा है, 4 उतारिए, 4 1 जा 4। ये देखिए पूरी तरह से आपका डिवीजन हो गया, ठीक है ना। यानी जब पूरी तरह से कट जाएगा, एक भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो हमारा क्या होगा, ये नंबर पूरा डिविजिबल होगा। तो लास्ट का 2 नंबर यानी यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस अगर हमारा, या वंस प्लेस या टेंस प्लेस अगर हमारा 4 से डिविजिबल है, तो हमारा पूरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा डिविजिबिलिटी ऑफ 4। आइए हम आगे क्लास में कंटिन्यू करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। ठीक है, अब हम डिविजिबिलिटी किसका चेक करेंगे, 5 का। 5 का क्या होता है रूल, ये देखते हैं। 5 का रूल क्या होता है, अगर यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे हमारा कौन सा नंबर आए, अगर यूनिट प्लेस पे हमारा वंस प्लेस पे 0 या 5 नंबर आता है किसी भी नंबर में, तो वो हमारा क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब कैसे होगा ये हम चेक करके बताते हैं। आइए हम देखते हैं एग्जांपल। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया, 10 लिख दिया, 75 लिख दिया, 225 लिख दिया, 110 लिख दिया, 50 लिख दिया। ठीक है, यहां पे मैंने बहुत सारे नंबर लिखते हैं। नंबर को देख के हम बता सकते हैं कि हमारा डिविजिबल है कि नहीं है 5 से। कैसे बता सकते हैं, मैंने क्या कहा, यूनिट प्लेस या वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 या 5 अगर आ रहा है तो वो 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो आप बताइए इस 10 में यूनिट या वंस प्लेस क्या है, यही तो है। ये जितने नंबर मैंने लिखे हैं, वंस प्लेस क्या होता है, पहला वाला नंबर को हम वंस प्लेस बोलते हैं। वंस मतलब क्या होता है, पहला। ठीक है ना, वंस मतलब क्या होता है, एक, यानी पहला नंबर हमारा। ठीक है, तो पहला नंबर तो यही है ना हमारा सब में। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी नंबर मैंने लिखे हैं नीचे, इसमें 5 आ रहा है या तो 0 आ रहा है। तो जिसमें 0 और 5 आएगा जिस नंबर में, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, तो वो हमारा 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। आप कोई भी नंबर लिख के देखिए, लास्ट में अगर 5 0 आता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चेक कर लीजिए। जैसे ये 10 है, 5 से करिए इसको, 5 2 क्या होता है 10, पूरी तरह से कट गया। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल बता दिया, आप 2-4 एग्जांपल आप करिएगा, एक ये बड़ा वाला मैं बता देता हूं। ठीक है, ये देखिए 225, 5 से करिए, 5 4 कितना होता है 20, 2 में से 0 गया 2, 2 2 क्या हो गया, कट गया, ये 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। देखिए कितना आ रहा है, हमारा आंसर कितना आ रहा है, 45 हो रहा है। यानी मैं बोला कि आपको अगर यूनिट प्लेस पे 0 और 5 आता है तो वो हमारा पूरा नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो ये फ्रेंड्स कुछ डिविजिबिलिटी का रूल है, जो कि मैं बताया था कि डिविजिबिलिटी का रूल कितने हैं, 2 3 4 5 ऐसे करते करते 11 तक है। और अगर आप 11 तक सीख जा रहे हैं डिविजिबिलिटी का रूल, अभी इस क्लास में 5 ही तक पढ़ाऊंगा, क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर बर्डन हो जाएगा, आप पढ़ते नहीं है, बड़ा वीडियो बनता है तो आप देखते नहीं है। ठीक है ना, तो ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना है, छोटा वीडियो बनाना है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी ऑफ 5 तक मैं रहने दे रहा हूं, बाकी कल आप फिर इसके आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो रोज आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन है वो काफी फास्ट हो जाएगा, नंबर को देख के आप बता देंगे कि किससे कट रहा है किससे नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपके लिए है। ठीक है, आप अपना कैलकुलेशन अगर फास्ट बनाना चाहते हैं तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ेंगे, बेसिक नहीं पढ़ेंगे, अगर आप सोचेंगे कि हम मैथ हमारा अच्छा हो जाए, तो ये कभी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, मैं भी बायो से हूं, मेरा भी मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मैं अपने मैथ पे मेहनत करता हूं। ठीक है ना, मैं भी शुरू से क्या करता हूं, जितना बेसिक मेरा वीक है उस बेसिक पे मैं क्या करता हूं, मेहनत करता हूं, तो करने से होता है। ठीक है ना, आप जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, मैथ आता हो चाहे ना आता हो, चाहे कोई सब्जेक्ट हो दुनिया का, अगर नहीं आता है आपको तो आप उसको शुरू से पढ़ना स्टार्ट करिए, 0 से। ठीक है ना, 0 से जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आएगा। दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो हमको 0 से पढ़ें और हमको समझ में ना आए। ठीक है ना, कोई भी चीज हो। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बस फर्क इतना है कि हम अपने दिमाग में एक स्कीमा बना चुके हैं कि नहीं ये चीज मुझे नहीं समझ में आएगा। अरे कैसे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, आप ट्राई तो करिए, पहले आप लेते ही नहीं है, सबसे पहले सोच लेते हैं हमसे नहीं होगा, अरे होगा क्यों नहीं, आप पहले ट्राई तो करिए, तो हम लोग ट्राई नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, डिविजिबिलिटी का रूल है। ठीक है, और भी बहुत सारे चैप्टर है मैथ के जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, जैसे फ्रैक्शन है, फिर डेसिमल है, और भी जितने मतलब सीटेट से रिलेटेड जितने आपके मैथ के टॉपिक हैं सबको यहाँ कवर करूंगा, और सबका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना, ताकि आप लोग का रिवीजन होता रहे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।